आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसात कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी की टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने समय ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है और उसी का यह हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे हैं। एक कर्मकांड की जो 2 पुस्तकें बनाई ना, है तो पूरा एक कर्मकांड, तो उसके द्वितीय पुस्तक में ये जो आश्रव अधिकार चल रहा है उसमें हम आश्रव का अर्थ क्या है, बंधन का कारण। नए कर्म जो बनते हैं, आते हैं, वो बनते हैं, उसका कारण क्या है, तो कहते उसको आश्रव कहेंगे। तो उसमें 2 बातें बताई, कौन से, पुद्गल के परिणाम और जीव के परिणाम। पुद्गल के परिणाम में किसको लिया, मिथ्यात्वादि का उदय लिया, ज्ञानावरणादि का उदय नहीं लिया। ज्ञानावरणादि का तो बंध का, बंध तो 8 कर्मों का होता है और उसमें निमित्त किसको लिया, मोहनी का, मुख्यता किसको लिया, मोहनी का। और योग भी है ना, वो भी बंध में निमित्त है। तो योग के लिए यहाँ कर्म के लिए कार्मान शरीर नाम कर्म का उदय, तो उसके उदय में नए कर्म का बंध होता है। परंतु उसमें बीच में और एक निमित्त की वहाँ बात बताई कि वो जीव में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वो जीव के परिणाम, और कर्मों में जो मिथ्यात्वादि का उदय हो रहा है उसको कहेंगे पुद्गल के परिणाम। ये दोनों के निमित्त से वहाँ नया कर्म का बंध हो रहा है, क्योंकि हम बंध से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर बंधन क्यों हो रहा है उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उसकी बात यहाँ उठाते हैं। तो यहाँ इसको कहेंगे प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ क्या है, आश्रय। उसी का दूसरा अर्थ क्या है, कारण। कौन से कारणों की चर्चा है, कर्म बंधन क्यों होता है, कर्म के आने के कारण क्या है, उसको यहाँ आश्रय कहते हैं, उसी को यहाँ प्रत्यय कहते हैं। तो उसके मूल भेद यहाँ 4 बताए। कौन से 4, प्रमाद को उसमें गर्भित कर दिया है कषाय क्या। तो हमने देखा है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, चारों ही जो कारण है, प्रत्यय है, आश्रय है, वो कौन से गुणस्थान में होते हैं, मात्र पहले गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान से वो मिथ्यात्व वाला प्रत्यय नहीं रहा, पर अविरति वाला रहा। तो दूसरे में भी अविरति है, कितने प्रकार की, 12। तीसरे में भी 12, चौथे में भी 12, 5वें में 11। समझ में, तो 5वें वाले को भी अविरति कहेंगे, तो क्योंकि 11 तो अविरति है और एक ही खाली विरति है, तो उसको भी अविरति तो उसमें नहीं, तो 11 प्रकार की अविरति उसमें निमित्त है नए कर्म के बंधन। छठे गुणस्थान से हमने देखा था, अब वहाँ ना इंद्रिय अविरति है ना प्राणी अविरति, यानी उनके तो बिल्कुल 12 प्रकार का संयम है, विरति है। संयम किसको कहेंगे कि वो तो कषाय चोकड़ी का तो अभाव है ही है, ना अनंतानुबंधिरा, ना अप्रत्याख्यान, ना प्रत्याख्यान, और इतने के साथ साथ अंतरंग में प्रचुर जो वितरागता है और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी चल रहा है, उसको कहेंगे मुनि अवस्था। और उनको अभी वो अविरति वाला भी बंधन नहीं है। तो कौन सा बंधन चल रहा है अभी, बंधन के कारण कौन से चल रहे हैं, कषाय उद्योग। कषाय में भी अभी हमने तो उसके उत्तर भेद नहीं देखे हैं, केवल कषाय कह दिया है, अभी तो मात्र कषाय कहेंगे, उसके भेदों की चर्चा बाद में देखेंगे। तो छठे गुणस्थान वाले को भी कषाय भी है, योग भी है। 7वें वाले को कषाय है, योग है। 8वें वाले को कषाय है, योग है। 9वें वाले को कषाय भी है, योग भी है। 10वें वाले को कषाय में सूक्ष्म लोग है, वहाँ बंध है, भले सूक्ष्म लोग में मोहनी का बंध नहीं है, परंतु ज्ञानावरण दर्शन वो सब बंध रहा है, वगैरह बंध रहे वहाँ। तो 10वें गुणस्थान में भी कषाय और योग भी है। 11वें में अकेला योग है, 12वें में योग है, 13वें में योग है, 14वें में कुछ नहीं है। तो बंध के हेतु भी नहीं है और बंध भी नहीं है। इस तरह से हमने उसकी बातें देखी, ये मूल प्रत्ययों की बात। अब हम यहाँ पुस्तक में पढ़ने से पहले 1-2-4 प्रश्न उसको देख लेते हैं। मनोयोग, वचन योग तथा काय योग की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति क्या है? इसका अर्थ है
लगातार कितने काल तक ये मनोयोग चलता रहेगा किसी का? तो कहते हैं मैक्सिमम अंतर्मुख, उससे ज्यादा नहीं। भले वो सत्य वाला हो असत्य वाला हो कोई भी है, वो अंतर्मुख से अधिक नहीं। क्योंकि मनोयोग किसके होता है? संगीत। उनको त्रियोगी कहा। त्रियोगी क्या? उनके 3 योग है, काय योग, मनोयोग और वचन योग। वो अंतर्मुख से अधिक कोई भी योग टिकता नहीं उनके लिए। क्योंकि जहाँ 2 योग या 3 योग होते हैं वो अंतर्मुख से अधिक नहीं होता। परंतु यहाँ तो उन्होंने जगन्य स्थिति भी पूछी है, तो जगन्य कितने काल तक रह सकता है? हाँ, एक समय क्यों? देखो उसकी भी अपेक्षा है। एक समय का योग जो कहा है, काय योग में एक समय का होगा कि नहीं होगा? देखो हम पहले मनोयोग की बात करें। ये जीवन का मनोयोग वचन योग काय योग पलटता रहता है। अभी मरण के एक समय पहले वो काय योगी था और मरण का जो समय है उस समय वो मनोयोगी हो गया। एक समय के लिए मनोयोग रहा, मरकर कौन सा योग चालू हो गया? कारण काय योग या मिश्र काय योग। काय योग का ही भेद है, तो उसका मनोयोग कितने काल तक रहा? यानी मरण की अपेक्षा मनोयोग और वचन योग एक समय का हो सकता है। मरण की अपेक्षा काय योग एक समय का होगा क्या? ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि मनोयोग से काय योग में आया, मर गया, काय योग में मरा, है ना? औदारिक काय योग है, वैक्रिक विषय में। फिर कारमान काय योग भी काय योग का ही भेद है, और वैक्रिक क्या हो औदारिक का मिश्र होगा वो भी काय योग का भेद है। उसके बाद औदारिक या वैक्रिक होने वाला वो भी काय योग का भेद है। तो मरण की अपेक्षा नहीं हो सकता। दूसरी एक अपेक्षा आती है योग के पलटने की, उसको कहते हैं व्याघात। व्याघात है ना, बीच में उसको ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे मनोयोग चालू हो गया और एक समय में टूट गया, व्याघात मैंने टूट गया, तो जो टूट जाता है मनोयोग तो वापस वो वचन योग में नहीं जाएगा, काय योग में आएगा। ऐसे वचन योग का व्याघात होकर वो काय योग में आता है, पर काय योग का व्याघात होकर वो मनोयोग नहीं होता है। समझ में आती है? तो ये जगन्य का जो एक समय बताया है, किसकी अपेक्षा से बताया यहाँ पर? मनोयोग और वचन योग को मरण की अपेक्षा और व्याघात की अपेक्षा एक समय घटित हो जाता है। अब ये उसकी जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति हम कहेंगे एक समय से लेकर अंतर्मुख। एक प्रश्न है कि साधारण भाषा में मनोयोग, वचन योग और काय योग का मतलब क्या है? कृपया करके समझाइए। हमें जो बाहर में जो प्रवृत्ति दिखती है वो योग नहीं है, पहले ये समझ लो। ये योग के कारण प्रवृत्ति चालू हो जाती है, वो प्रवृत्ति चलती रहती है और योग पलटते रहता है। नहीं समझे? हमारे अनुभव की बात है। पूजा है, हमें बहुत भक्तिभाव से गाते हैं और पूजा हमारे याद है, तो ये भक्तिभाव से यहाँ गा रहा है, सुनने वाला तो बहुत तल्लीन होकर सुन रहा है क्योंकि वो अच्छी तरह से गा रहा है। और गाने वाला क्या है? वो याद है ना उसको, वो गाते रहता है और बीच में मन भटक कर आता है कि नहीं आता है? आता है। बोले कोई तीर्थ यात्रा करने के जाएगा, वो घर में चला जाएगा मन उसका, तो योग चलता रहता है और बीच में यानी प्रवृत्ति चलती रहती है और योग पलटते रहते हैं। और हमें क्या लगता है, देखो हमारा मन का भी कार्य चल रहा है, हम मन भी सोच भी रहे और बोल भी रहे और हाथ भी घुमा रहे, ये सब एट ए टाइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो दिख रहे हैं सभी प्रवृत्ति एट ए टाइम, परंतु उसमें योग का पलटता है। वो प्रवृत्ति चालू होती है, योग पलटता है और प्रवृत्ति चल पड़ती। जैसे आपने देखा होगा, वो तो बॉल उछालते हैं ऐसे, क्या जॉगलिंग, तो 6 बॉल हो गए, तो ये टप्पा लगाए ऊपर उठे, वो बाय द टाइम नीचे आता है तब तक उसने 2 बॉल और ऊपर उठाया। तो इस तरह से जो हाथ का तो एक एट ए टाइम एक ही बॉल को लगा रहा है, परंतु वो फिर भी इस तरह से जल्दी जल्दी करता है। ऐसे ही हमारी योगों की जो योग है वो पलटते रहता है और उनकी प्रवृत्तियां चलती रहती है और हमें लगता है सभी एट ए टाइम हो रही है। तो जो बाहर से ये मनोयोग, वचन योग, काय योग बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आत्म प्रदेशों का कंपन है, हाथ पैर हिलना वो काय योग नहीं है। ख्याल में आती ना? केवल बोलना ये वचन योग नहीं है। तो इसको कहते कि सामान्य भाषा में कहे ना, नमो त्रियोग समाधि, यानी हम जो प्रवृत्तियों की बात करते हैं वो स्थूल भाषा है, परंतु योग है वो तो सूक्ष्म परिणमन है। अब एक प्रश्न है, पहले गुणस्थान में प्रत्यय 55 लिखा है, वो 55 प्रत्यय को अभी हमको पढ़ना है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद तभी करेंगे। उत्तर प्रत्ययों में बात आते हैं,
पहले मूल प्रत्ययों को हम पुस्तक में से पढ़ लेते हैं। आपके पास पुस्तकें आ गई ना अभी सभी के। पेज नंबर 689, 689, 778 गाथा की टीका। अच्छा, उसके पहले वो हमने योग उत्तर प्रत्यय कितने, उसको जरा फिर दोहराते हैं। हमने देखा मिथ्यात्व के कितने प्रकार देखे थे, याद है ना? 5। अविरति के 12, कषाय थे हमारे 25, 16 और 9। और योग कितने देखे? 15। मन के 4, वचन के 4, कार्य के 7। टोटल मिलकर सभी मिलकर कितने हुए? 57। इसको क्या कहेंगे? उत्तर प्रत्यय। जैसे कर्म में है मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। उत्तर है उसके भेद, भेदों के भेद, उसको कहेंगे उत्तर। ऐसे मूल प्रत्यय हमने 4 देखे थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और ये जो उत्तर प्रत्यय उनके जो सारे भेद हमने गिनाए हैं, वो टोटल कितने होते हैं? तो 57 उत्तर प्रत्यय है। अभी उसके बाद मूल प्रत्ययों की गुणस्थानों में हम देखेंगे। पेज नंबर 689, अभी गाथा जो 787। हम गाथा पढ़ेंगे। चतुपच्चैगो बंधो पड़मेणंतरतिगेति पच्चैगो निस्सकविधियं कुवरिम दुर्गम चलेसे पदे सम्मी। देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध चारों प्रत्यय से है, हमने देखे थे। अभी 4 प्रत्यय सबको याद हो गए। सासादनादि 3, यानी सासादन गुणस्थान, निश्चय समय मिथ्यात्व गुणस्थान, और चौथा अविरत समय गुणस्थान, जिसको हम दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान कहेंगे। इसमें मिथ्यात्व बिना 3 प्रत्यय से है। हमने ये मोनी के उदय की अपेक्षा बात देखी थी। मिथ्यात्व का उदय केवल पहले गुणस्थान में है, बंध भी केवल पहले गुणस्थान में। दूसरे, तीसरे, चौथे में मिथ्यात्व है ही नहीं, ना बंध है ना उसका उदय है। ये मोनी की विशेषता है कुछ। मिथ्यात्व, कषाय और मिथ्यात्व जो है ना, अपने अपने उदय में अपना अपना बंध होगा। नौ कषाय को ऐसा मत समझोगे, उसकी कुछ बात अलग। यहाँ मिथ्यात्व और 16 कषाय के बारे में क्या देखना है? जहाँ मिथ्यात्व का उदय है वहाँ मिथ्यात्व का बंध है। जहाँ अनंतानुबंधी का उदय है, कब तक है? पहले और दूसरे गुणस्थान में, तब तक अनंतानुबंधी का वहाँ बंध भी है। अभी उसमें कुछ सूक्ष्म पॉइंट्स है, वो बात में बताएंगे। अब यहाँ तो दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व बिना 3 प्रत्यय से बंध है। बंध कितने प्रकृतियों का हो रहा है? बंध पूछा, ज्ञानावरणादि 8। उत्तर प्रकृति नहीं पूछ रहे। हम कितने प्रकृति बन रही है? 8 प्रकृति है। अभी तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होगा, परंतु हम 7 या 8 कह सकते हैं सब जगह, है ना? तो बंधने वाली तो सभी कर्म बन रहे हैं, परंतु उसके कारण कौन कौन से है? यहाँ मिथ्यात्व वाला कारण नहीं रहा। पहले गुणस्थान में था, अब यहाँ नहीं रहा, मिथ्यात्व नहीं रहा। अभी कषायों के भेद नहीं देखे हम, अनंतानुबंधी है क्या नहीं, वो मूल प्रत्यय में नहीं कहे। कषाय है ना, तो कषाय कब तक है? 10वें तक। अविरति कब तक है? 5वें तक। 11 प्रकार की अविरति है ना, इस तरह से। तो दूसरे, तीसरे, चौथे में मिथ्यात्व बिना 3 प्रत्यय से है। प्रत्यय से क्या है? बंध है। देश अर्थात लेश, किंचित। देश यानी एक देश, एक देश यानी पार्शल, यानी थोड़ा। एक जो है असंयम, उसको दिशति अर्थात परिहरे, त्यागे। ऐसा देश, एक देश अर्थात देश संयत, उसमें भी 3 प्रत्यय से ही बंध है। हमने देखा था 12 अविरति में से वहाँ 11 अविरति चल रही है, एक ही विरति हो गई है। त्रसकाय की हिंसा का त्याग हो गया है। इतना विशेष है कि वहाँ अविरत है, वह विरति से मिश्र रूप है, यानी 11 अविरति और 1 विरति, इस तरह से वो मिश्र रूप है। अब आगे देखते हैं, नीचे का 788। वरिल पंचये पुनः सुपच्चयालोपच्चयोगिन्नं सामन्न पच्चया कलु अट्ठन्नं मोहिकं मानम्। ऊपर के 5 गुणस्थानों में
ये कौन से 5 गुणस्थान है? कहाँ तक देखा अभी हमने? 5वें तक देखा। यहाँ से आगे के 5 कौन से हो गए? छठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है और 10वां। तो ऊपर के 5 गुणस्थानों में 6 से 10 तक 2 ही प्रत्यय है, अभी अविरति नहीं रही, क्योंकि जो मुनिराज है वहां से पूर्ण विरत हो गए। तो वे है योग और कषाय। अभी वो कषाय में क्या क्या घटता है उसकी चर्चा हम उत्तर प्रत्यय में करेंगे। अभी तो हमारा विषय सामान्य से स्थूल रूप से चल रहा है। उपशांत मोह, ये उपशांत मोह कौन से गुणस्थान का नाम है? आदि 3 में तो उपशांत मोह 12वें का नाम क्षीण मोह, और आदि 3 में 13वें का नाम संयोग केवली। ये 3 में योग प्रत्यय एक ही है, यानी योग से ही वहां बंध है। कैसा बंध है? हमने देखा ना, कषाय से स्थिति अनुभाग बनता है और योग से कोई प्रकृति बनती है, नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं, प्रदेश बंध और प्रकृति बनती है। तो यहाँ कैसा बंध होगा? यानी वो बिना स्थिति और अनुभाग प्रकृति बंधेगी, उसके परमाणु आएंगे, पर कैसे आएंगे? स्थिति नहीं रुकेगी, नहीं आएंगे और गए, आए और गए। उसको क्या कहते? क्रिया तथा स्रव। तो कहते एक ही प्रत्यय है। इस तरह सामान्य प्रत्यय ने मूल प्रत्यय 4 प्रत्ययों की जो बात बताई है, जो 8 कर्मों के कारण है। किसके कारण बताए? यानी नए आने वाले कर्मों को आश्रम नहीं कहा, प्रत्यय नहीं कहा। उसका कारण क्या है? तो पुराने कर्मों का उदय वगैरह जो लिया हमने, तो मूल प्रत्यय 8 कर्मों के कारण है, उन्हें गुणस्थानों में जानना। अभी हमने देखा ना, पहले गुणस्थान में कितने प्रत्यय देखे, याद है ना? 4। और 5वें गुणस्थान में अविरति है ना, 11 प्रकार। और 8वें गुणस्थान में 2, और 12वें में 1। अभी यहाँ दिखाई आगे एक टेबल बताए 690 पृष्ठ पर। ये गुणस्थान का पहला जो अक्षर है उसको मैं शॉर्ट में लिखा है। निकालते मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, असंयत या अविरत संयत, देश संयत। देखो एक एक को देखते हैं। मिथ्यात्व में 4 करते हैं, फिर सासाधन, मिश्र, अविरत संयत, देश विरत, यहाँ तक 3 है, हर एक में 3 है। फिर छठे से लेकर प्रमत्त, अप्रमत्त, पूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म संग्रह। ये आगे के 5 गुणस्थानों में कितने हैं? 2। कौन से 2 है? कषाय और योग। फिर उपशांत मोह, क्षीण मोह और संयोग केवली, एक है योग। और अयोग केवली में कुछ नहीं, वहां बंध का कारण भी नहीं है, वहां बंध भी नहीं है। इस तरह इसको कहेंगे मूल प्रत्यय हमने गुणस्थानों में देखे। गुणस्थान समझते ना? देखो गुणस्थान क्या है? तो पहले अनादि से सभी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान है। अब जब उसको आत्मा की अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है, वो कैसे होता है? वो तो अभी अपना चल ही रहा है, द्रव्यान योग में हम सीखते हैं सब। तो सम्यक दर्शन होता है तो अभी वो उसका गुणस्थान पहले 4था हो जाता है। हाँ, कोई ऊपर के गुणस्थान में जा सकता है, पर हम रेगुलर रूटीन की बात करें तो पहले गुणस्थान से 4थे में आया, तो दूसरे में तीसरे में होते हुए कोई 4थे में आता होगा कि नहीं होगा? हमको प्रश्न है ना, हमको मालूम नहीं गुणस्थान क्या होते हैं, तो नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? वो गिरने वाले गुणस्थान। तीसरा गुणस्थान तो ऐसा ही कोई अलग जाति का परिणाम, तो उसको छोड़ देते। तो सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, तो पहले से 4थे गुणस्थान में उसको कहेंगे। अभी उसके व्रतादि नहीं है, कुछ अविरत है वो, ना त्रसिंसा का त्याग है, यानी बाह्य में वो त्याग यानी हिंसा करता था, गुणादि करता, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। पर अभी उसको वो टाल नहीं सकता, उससे वो बच नहीं सकता, यानी उसके परिणाम में वो करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई मान्यता नहीं रही। सम्यक दर्शन तो हो गया है, परंतु उसके अभी व्रतादि परिणाम ऐसे नहीं, अंतरंग में इतनी स्थिरता नहीं है। दूसरी भाषा में अप्रत्याख्यान का उदय है। अब वो और आत्मस्थिरता करने से क्या होता है? उसको अप्रत्याख्यान का भी उदय नहीं रहा, कषाय भी नहीं हो गई, तो उसके और वितरागता बढ़ गई, तो उसको गुणस्थान कौन सा होगा? 5। ये गुणस्थान जो ऊपर के होते हैं वो अंतरंग में स्थिरता से, अंतरंग वितरागता से होते हैं।
जितनी अधिक स्थिरता होगी उतने वो ऊपर के गुणस्थान में चला जाएगा। ऐसा ही उस समय बाह्य में भी ऐसा ही सुमेल होता है कि उसके वैसे व्रतादि वगैरह के प्रतिमा धारण करने के परिणाम सहज होते हैं। परंतु किसी ने केवल बाह्य में प्रतिमा अंगीकार की है और आत्मा का अनुभव नहीं है, अभी देवगुरु शास्त्र संबंधी निर्णय नहीं है, तो उसका गुणस्थान कौन सा है? कन्या। तो इसके सभी प्रत्यय मौजूद है और उससे होने वाले बंध भी उसके होंगे। ख्याल में आते हैं ना? अभी कौन से बंध होते वो अपना यहाँ का विषय नहीं हो, वो विषय अलग। अभी हम केवल वो कारणों की चर्चा करेंगे। तो ये हो गया, उसका हमने देख लिया है। तो ये तो ऊपर के गुणस्थान में पांचवा गुणस्थान होगा। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव, अभी उसके और अंतरंग में स्थिरता बढ़ने लगी, सहज रूप से उसके परिणाम होते कि बाह्य में मुनि दीक्षा अंगीकार करता है। ऐसा नहीं कि पहले वितरागता हो गई और बाद में जाके मुनि दीक्षा ली, नहीं तो क्या होगा? अरे कपड़े के साथ मुनि दीक्षा अंतर में होती है तो फिर कपड़ा त्यागने की जरूरत क्या है? इसको कहते सहज सुमेल होता है। अंतरंग में इतनी वितरागता की वृद्धि होनी है, उसके पहले उसके बाह्य में ऐसे सहज रूप से उसके परिणाम होते हैं कि मुनि दीक्षा अंगीकार करते, निर्ग्रंथ अवस्था होती है, पूरा परिग्रह का त्याग होता है वगैरह। बाह्य में तो सारे व्रतादि अंगीकार होते ही होते हैं, अंतरंग में इतनी स्थिरता होती है उसके, फिर उसका सातवां गुणस्थान होता है। फिर मुनि के हमेशा के गुणस्थान सातवां छठा, सातवां छठा, सातवां छठा, अंतर्मूर्त में होता है। और फिर और स्थिरता बढ़ती है तो कर्मों का उपशम करते हुए अगर वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर के गुणस्थानों में, तो 8, 9, 10 और 11 होता है। और फिर नियम से 11 में से 10, 9, 8, 7 करके 6 में आता है। बहुत अल्पकाल में ये बात है। और वो और स्थिर, जिसने कोई आयु का बंध नहीं किया है, तद्भव मोक्षगामी है, जो कुछ ऐसा है, तो कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर चढ़ेगा। तो उपशम का 8वां अलग है, क्षपक का 8वां अलग है। ऐसा नहीं कि 8, 9, 10 के और कोई 11वें में जाता है, कोई 12वें में जाता है, ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही उसके सारे कर्मों की जो अवस्थाएं वो जुदी जुदी होती है। तो उसका 8वां, 9वां, 10वां, 12वां गुणस्थान होगा। वहां कर्मों का क्षय करते करते ऊपर चढ़ेगा। तो 12वें के बाद उसको 13वां गुणस्थान होगा। 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? सयोग केवली। और फिर योग का भी अभाव होगा, वो अयोग केवली। उसके बहुत विशेषता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, पर ये बार बार हम गुणस्थानों के नाम लेने वाले हैं। कौन से गुणस्थान में कौन से प्रत्यय हैं। अभी तो हमने मूल प्रत्यय तो देख ली, वो सबको बराबर समझ में आए ना। अभी थोड़ा उत्तर प्रत्ययों की भी बात करेंगे कि उसके लिए कहाँ कौन से योग होते हैं, कहाँ कौन से कर्मों का उदय है, क्योंकि हमें इतनी देखनी ना उसमें। एक तो मोहीय कर्म है और एक योगों के भेद है, और विरति के भेद है, अविरति के भेद है। उसको हमने गुणस्थानों में देखेंगे। तो ये योगों का थोड़ा शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि कौन से गुणस्थान में कौन से योग होते हैं, उसको भी देख लेंगे हम। तो वो उत्तर प्रत्यय में हम कहने वाले। अभी तो मूल प्रत्ययों की बात अपने हो गई, अभी थोड़ा उत्तर प्रत्ययों की बात यहाँ हम पढ़ेंगे। ये आपको निकालना है 690 पेज। ज्ञानावरणीय के कारण कैसे होगा? उदय के कारण, उदय के कारण कहा, पर मिथ्यात्वादी के उदय के कारण कहा। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के आने को कहा। देखो फिर से पढ़ो, ये क्या लिखा है यहाँ पर? 8 कर्मों के कारण है। फिर से सामान्य प्रत्यय ना, वो 8 कर्मों के कारण है, 8 कर्मों के आने के कारण है, 8 कर्मों के बंध के कारण है। या ऊपर लिखा सामान्य प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होते हैं कर्मों के कारण। किसके? अष्टानाम भवन्ति कर्मणाम, 8 ही कर्मों के कारण है। यानी 8 कर्म जो हो रहे हैं, बन रहे हैं, हाँ, 8 कर्मों के बंध के कारण क्या है? ये सामान्य प्रत्यय, मूल प्रत्यय। यानी मूल प्रत्यय तो क्या है? मिथ्यात्वादि का उदय है, और उससे बंध कार्य क्या हो रहा है? 8 कर्मों का बंध हो रहा है। यानी अकेले मोहिनी से मोहिनी का बंध नहीं हो रहा है। और यहाँ ज्ञानावरण के उदय से इनका बंध होता है, ऐसा नहीं कहा। दर्शनावरण के उदय से होता है, ऐसा नहीं कहा। मात्र मोहिनी का उदय। अभी योग के लिए उसको नाम कर्म का जो शरीर नाम कर्म या अंगों का नाम कर्म को भी ले लेंगे। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रत्यय, मूल प्रत्यय में कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ? अभी 2 गाथा है एक साथ। उत्तर प्रत्ययों को गुणस्थानों में कहते लिखे ना, यहाँ तो उसके
नंबर बताए। अभी सब प्राकृत में है ना, तो कोई क्या, अभी आजकल तो हिंदी भी समझना मुश्किल है। क्यों? हमारे अंग्रेजी मीडियम वाले हमारे बच्चे घर के पूछते हैं, क्या पूछते हैं, 54 है क्या, 59 है क्या, 69 है क्या, तो उनको 59 कहेंगे, हाँ बराबर ऐसा करते हैं। कभी हम उत्तर प्रत्ययों को कहेंगे गुणस्थानों में, उन्होंने संख्याएं बताई है, हम उसको देखेंगे कौन कौन सी होती। पणवन्ना पन्नासा इदाल छादाल सप्तलीसाय चतुर्वीसा बावीसा बावीसमूवकरणोदेहि थूले सोलसपौरी एकुणन्दावबोधिनसखाणं सुमातिसुदसनमयं नमयं जोगिं सदत्यैव। यानी कौन से गुणस्थान में कितने उत्तर प्रत्यय है उसको हम यहाँ कहेंगे। अभी उत्तर प्रत्यय कहना किसको, हमने पहले देखा था मिथ्या तो ये मूल प्रत्यय है, उसके उत्तर प्रत्यय कौन कौन से है, कोई बताएंगे कितने हैं? 5। कौन से है बोलो चेतन? हाँ, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, विनय। हाँ, ये 5 प्रकार के जो उसको कहेंगे उत्तर प्रत्यय। जहाँ मिथ्यात्व है सामान्य से सभी जीवों की अपेक्षा कहेंगे 5 है, पर एक जीव को एट ए टाइम एक ही होगा, उसकी चर्चा एक जीव को कितने होते हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी चर्चा किसकी हो रही है? सामान्य से नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या तो गुणस्थान है, कोई ना कोई प्रत्यय चल रहे हैं उत्तर प्रत्यय, तो कौन से होगी उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। तो देखो उत्तर प्रत्यय जो गुणस्थानों में चल रहे हैं, हमने मिथ्यात्व के उत्तर प्रत्यय कितने देखे? 5। अविरति के उत्तर प्रत्यय कितने देखे? 5। उसमें 6 प्रकार की इंद्रिय अविरति और 6 प्रकार की काय हिंसा की जो प्रवृत्ति देखी। अब उसके बाद कषाय कितने देखे? 25 देखे ना, 16 कषाय और 9 कषाय। और उसके बाद योगों को देखा। अब योगों की बात थोड़ी अटपटी लगती है ना, क्योंकि वो हमको स्वयं को डिराइव करना आना चाहिए कि कहाँ कौन से योग होते हैं। थोड़ा देख लेते हैं। एक इंद्रिय में कौन सा योग होगा? काय योग होगा, यानी किसी को कर्माण काय होगा विग्रह गति में, और फिर जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक औदारिक मिश्र होगा, और फिर औदारिक काय योग होगा। जो लब्धि अपर्याप्त जीव है, सुना है कभी? श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते, कौन करते हैं? अरे सबका यही है, अकेले निबोध नहीं, सारे ही। कौन सारे? एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रिय बाह्य, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, जो जो अपर्याप्त नाम कर्म वाले हैं, उन सबकी आयु इतनी छोटी होती है, वो सभी को हम लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। जो श्वास के 18वें भाग प्रमाण उनकी आयु होती है। ख्याल में आई ना? ये तो हमने सबने ऐसा ही मान के रखा है कि अकेले निबोध की इतनी छोटी आयु है। अरे पर्याप्त निबोध में भी अंतर्मुख की आयु इससे बड़ी होगी थोड़ी सी। वो श्वास के 18वें भाग में सभी निबोध नहीं मरते, पर सभी अपर्याप्त जो हमने देखे ना वैरायटी, 7 प्रकार की वैरायटी, 14 जीव समाज के नाम सुने ना। अभी हमने जो 7 लिए कौन से? एक इंद्रिय में 2 के सूक्ष्म, एक इंद्रिय बाह्य, फिर तीन चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, 7 हुए ना। ये 7 में लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं और 7 में पर्याप्त भी होते हैं। तो सारे जो अपर्याप्त होते हैं उनकी आयु भले अंतर्मुख की है, वो बहुत छोटी में छोटी आयु है, तो उसको कहते श्वास के 18वें भाग प्रमाण का लाइफ स्पैन है। श्वास है ना ऐसा लेते वो श्वास नहीं, ये नाड़ी के जो 2 ठोके होते ना, किसके? स्वस्थ, हाँ, युवा चाहिए। हाँ, और क्यों? बुखार आए तो नाड़ी के ठोके बढ़ जाते हैं, है ना। बच्चों की फास्ट होती है, बड़ों की थोड़ी स्लो होती है, कोई बीमार होते तो और ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इसलिए स्वस्थ होना चाहिए, युवा चाहिए। उसके जो होते हैं ठक और ठक, तो उसमें जितना काल लगता है उसको कहेंगे एक श्वास, उसके 18 भाग करना, उतनी एक लाइफ स्पैन। अरे हम सब इस पर्याय में घूम कर आए, वहां नहीं जाना है ना तो सोचना पड़ेगा।
स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होगा, आत्मा के अनुभव नहीं करेगा। और आत्मा का अनुभव कैसे करना, क्यों करना, वो स्वाध्याय में समझ में आएगा। हम तो रोज स्वाध्याय करेंगे तो हम तो वहां नहीं जाएंगे। स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? वहां तो मार्ग बताया, वो बताया वो तो सुनते ही रहे हम, क्योंकि हमने रोज एक सुनने का प्रोग्राम बना दिया। क्यों भाई? हाँ, सुनाने वाले भी फौज तैयार हो गई और सुनने वालों की भी तैयार हो गई। और हाँ, सुनाने वाले ने हम जैसे और सुनने वाले हमारे जैसे। अरे हम भी आए उसके अंदर। तो क्या कहते हैं कि केवल सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा। जो सुना है, आज सुबह क्या सुना? सुन समझ और चेत से आवे, काल प्रथा मत को यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। ये नर भव इसके लिए नहीं है कि पैसा कमावे और सब शांति से रहे और घर बार कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, गहना कपड़ा अच्छा हो जाए, घर अपना स्वामी का मकान हो जाए। इतने हमारे मनुष्य भोग की सार्थकता नहीं है। अरे ये सब पर्याय में घूम घाम कर बाय चांस अभी हम यहाँ ऐसा अवसर कभी नहीं मिलने वाला फिर दोबारा, तो यहाँ आए हैं तो ये आश्रम के भेद क्यों, हम इसकी चर्चा क्यों करें? अरे ये सब करते करते हम बंधन में ही अटके हैं। इनसे पहले नाता छुड़ाना होगा, क्योंकि ये मेरे है, मैं करता हूँ, करना चाहिए और इससे मेरे को फायदा हो रहा है। सब हमने उसमें भी शुभ और अशुभ भेद कर दिए। शुभ करना चाहिए, अशुभ तो कभी छोड़ो। बच्चों को भी समझाते ऐसा मत करो, नरक में जाओगे। बच्चे भी नरक में नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमने उनको पढ़ाया ना कि संयोग से सुख होता है, संयोग से दुख होता है। बच्चे भी सीख गए हमारे जैसा। उनके लिए हम ही उनके कुगुरु है। बाहर कहाँ कुगुरु को ढूंढना है? आश्रम के इतने विस्तार से जानने के लिए ये बातें हो रही है हमारी। हाँ, हम उस रूप नहीं है। हम कहने, मैं कहने से स्वभाव, हमेशा याद रखना। समय साल में जो मैं की बात होती है वो स्वभाव की बात है, वो दृष्टि का विषय कहेंगे उसको। ज्ञान सबको जानेगा, स्व को भी नहीं, स्वभाव को भी जानेगा, पर्याय को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। ज्ञान के लिए पूरा विश्व है जानने के लिए, और दृष्टि के लिए एकमात्र स्वभाव है। तो समय साल में स्वभाव की बात आती है। वहां कहेंगे गुणस्थान मैं नहीं हूँ, मार्गना स्थान मैं नहीं हूँ, ये बंध स्थान भी मैं नहीं हूँ, ये उदय स्थान भी मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं हुई ना, मैं जीव तत्व हूँ, या आश्रय बंध संबंधी जगह मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हमको वो भाषा समझनी चाहिए। ख्याल में आई ना? ये सारा कोई भी अनुयोग लो, उसमें से वेद ज्ञान की ही बात आती है। यहाँ भी आश्रमों को करते रहने के लिए आश्रम नहीं समझने, हमें मालूम ही नहीं बंद क्यों हो रहा है, तो उसके कारणों की यहाँ चर्चा हो रही है ना। तो अभी हमने जो इसकी संख्याएं पढ़ी, अभी यहाँ नीचे टीका में हिंदी में देखते, उत्तर प्रत्यय गुण स्थानों में कहते हैं। तो मिथ्या तो गुण स्थान में कितने प्रत्यय कहे वहां पर? देखो पहले हम उसको गिनते हैं। अभी चार्ट के द्वारा हम गिनेंगे पहले। आपके हाथ में होगी किसी के चार्ट, और बाकी यहाँ बोर्ड पर देख लेना है। देखो गुण स्थानों में उत्तर प्रत्यय, ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 गुण स्थानों के नंबरिंग दिए। यहाँ पर भी, क्योंकि एक साथ सब नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर भी गुण स्थानों के नंबर दिए। और बीच में हो तो उत्तर प्रत्यय, यानी पहले गुण प्रत्यय हमने 4 देखे थे, उसी के ये भेद है। तो मिथ्या तो गुण स्थान में 55 प्रत्यय है। तो आपने प्रश्न पूछा है क्योंकि 55 लिखा है, कौन से नहीं है? क्योंकि टोटल तो 57 होते हैं। तो आहार और आहार का मिश्रण तो छोटे गुण स्थान में होता है। मिथ्या तो में तो किसी को नहीं होगा, हम बताएंगे कहाँ क्या नहीं है। दूसरे गुण स्थान में 55 में से 85 है। कौन से चले गए? मिथ्या तो सभी, मिथ्या तो गया तो 5 प्रकार चले गए। अभी तीसरे गुण स्थान में 43 रहेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, हम आपको बताएंगे टोटल कहाँ क्या चला जाए। चौथे गुण स्थान में 46 है। यहाँ कुछ नहीं थे और यहाँ बढ़ गई क्या? क्योंकि हमने देखा था कि चौथे गुण स्थान के साथ कार्बन का योग में भी आता है ना, मिश्र का योग में भी आएगा, वो बढ़ेगी, वो बताएंगे आपको। 5वें गुण स्थान में और कुछ कम हो गया है। 5वें गुण स्थान में क्या क्या कम हो गया बताइए। अभी मिथ्या तो गए, तो गई नहीं वहां तो
अविरति की एक चली गई है, कषाय में बहुत कुछ कम हो गया। छठे गुण स्थान में अभी 24 ही रहे, सातवें में 22। अभी छठे से सातवें में क्या कम हो गया? अभी आठवें गुण स्थान में भी 22 है। नौवे में देखो शुरुआत में तो 16 था, फिर 15 हुआ, फिर 14 हुए, फिर 13 हुए, फिर 12, फिर 11, फिर 10। यहाँ 10 में क्या हुआ? एक सूक्ष्म लोग रह गया और 9 योग रह गए। योग अभी 10वें में भी एक सूक्ष्म लोग है, यहाँ बादल लोग था सभी, और यहाँ सूक्ष्म लोग रह गया। 11वें में खाली योग है, कषाय नहीं। 12वें में भी योग है, 13वें में भी योग है, वो 7 ही योग है। कौन से वो देखेंगे। 14वें में कुछ नहीं है। तो ये अभी हमने जो गाथाओं में जो नंबर पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े थे नंबर, उसके हमने हिंदी में कौन से नंबर कितने होते हैं, अब वो कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं रहते, उसकी चर्चा अब करेंगे। देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। उत्तर प्रत्यय गुण स्थानों में कहते हैं, वहाँ मिथ्यात्व में यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक आहारक मिश्र योग नहीं है, इसलिए 55 प्रत्यय है। तो 55 प्रत्यय कौन से हो गए? आपको आपके हाथ में तो पहला चार्ट है, तो मिथ्यात्व में मिथ्यात्व है कि नहीं है? कितने हैं? 5। अविरति कितनी है? 12। कषाय कितने हैं? 25। और योग जो 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 4 योग का योग है, उसमें से क्या नहीं है? योग का योग नहीं है। तो कितने रहे? 15 के बदले 13। तो इन सब की टोटल कितनी हुई? 55। यहाँ समझ में है? आसान है, कभी सुना नहीं तो कठिन लगेगा। देखो, मिथ्यात्व में आहारक और आहारक मिश्र का योग नहीं है। क्यों नहीं है? वो किसको होता है याद है? छठे गुण स्थान में सबको नहीं होता, किसी मुनि को। वो कब होता है? जब आहारक शरीर बनाते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है? पहले आहारक मिश्र हो जाता है और फिर आहारक का योग होता है, फिर उनके मनोयोग वचन योग भी होते रहते हैं। तो वहां पर ये मुनिराज को ये योग होते हैं। तो छठे में ही संभव है, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। इसलिए 55 करते हैं। साधन में 5 मिथ्या तो नहीं है। अब आहारक मिश्र तो है ही नहीं, आहारक मिश्र और आहारक वो तो डायरेक्ट छठे में होगा। तब तक नीचे के 5 गुण स्थान 5 तक भी नहीं है, ऊपर भी कहीं नहीं है। तो साधन में 5 मिथ्या तो नहीं है, इसलिए 50 है। ये समझ में आती है बात? मिश्र में सम्यक मिथ्या तो तीसरा गुण स्थान, उसमें औदारिक मिश्र। देखो हमने क्या देखा था? तीसरे गुण स्थान की ये विशेषता है। तीसरा गुण स्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। वो कैसे होता है? सम्यक दृष्टि गिर कर या तीसरे में आता है। यहाँ पहले वाला कौन सा पहले गुण स्थान बना? साधी मिथ्या दृष्टि, कि जिसके सत्ता में, क्योंकि जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति में से उसका अनुभागहीन होकर 2 प्रकृतियां और तैयार होती है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब जब तक सम्यक तो चल रहा है, औषधि के बाद इसका औषधि सम्यक तो वेदक सम्यक तो चलता है, सम्यक प्रकृति का उदय होता है, बाकी सब सत्ता में पड़ी है बाकी तो। अब ऐसा जो मिथ्यात्व में चला है अपने परिणाम के कारण, तो क्या होगा? वहां पर मिथ्यात्व का उदय चालू होगा और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सत्ता में पड़ी है। अब जीव के परिणाम ऐसे कोई बिगड़ जाते हैं तो पलट जाते हैं, तो उसको क्या होगा? सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा। तो पहले गुण स्थान वाला कोई साधी मिथ्या दृष्टि भी पहले से तीसरे में जा सकता है, या चौथे वाला, पांचवें वाला या छठे वाला गिरकर तीसरे में आ सकता है। उसको क्या कहें? तीसरा गुण स्थान। उसकी विशेषता क्या है? कि इसमें मरण नहीं है, इसमें मारणातिक समुद्रात भी नहीं होगा, इसमें आयु का बंध भी नहीं होगा। कुछ विशेषता है उस गुण स्थान, इसलिए इसमें नहीं मरेगा। तो कार्माण काय योग में तीसरा गुण स्थान होगा किसी को? हमने देखा था पहले गुण स्थान के साथ मरकर जा सकता है, दूसरे के साथ मरकर जा सकता है, चौथे के साथ मरकर जा सकता है। ऊपर के गुण स्थानों में मरेगा तो चौथे में आएगा, पर तीसरे के साथ कोई मरता ही नहीं, तो उस गुण स्थान के साथ किसी को कार्माण काय योग नहीं होगा, किसी को औदारिक मिश्र नहीं होगा, किसी को वैक्रिक मिश्र नहीं होगा।
आहारक होने का तो सवाल ही नहीं है। समझ में है ना? ये कौन से तीन, कारमान, औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र को यहाँ बाध किया। पहले दूसरे में कितने थे? 50 थे। तो यहाँ तीसरे में क्या क्या है? औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, कारमान, यानी योग में से 3 गए। पहले दूसरे में कितने योग देखे थे? 13 देखे थे। पहले और दूसरे में 13 योग देखे थे, याद है ना? आहारक 2 बिना 15 टोटल होते हैं, उसमें आहारक 2 नहीं थे। तो पहले और दूसरे में 13 योग थे, उसमें से ये 3 योग नहीं रहे, तो योग तो 10 ही रहे। तो ये 3 और क्या नहीं रहा? अनंतानुबंधी अभी नहीं है। अनंतानुबंधी मात्र पहले दूसरे गुणस्थानों में, तो यहाँ अनंतानुबंधी के 4 नहीं है और ये 3 नहीं है। तो ऊपर हमने कितने देखे थे? 50 देखे थे, उसमें से 7 कम हो गए। कितने रह गए? 43, 43। हमें कैसे हिसाब करना है? टोटल कितने होते हैं? 57 के बदले यहाँ कितने हैं? 43 है। तीसरे गुणस्थान में कितने कम है? 14 को। तो आपको 14 को गिनना है। हाँ। तो पहले मिथ्या तो अविरति से गिनेंगे। 5 मिथ्या तो नहीं है, अविरति तो सब है। अभी कषाय में से क्या नहीं है? अनंतानुबंधी नहीं है, 4। और योग में से क्या नहीं है? आहारक तो पहले हमने गिना था, और कारमान का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिक मिश्र का योग भी नहीं। तो इतने नहीं है, तो कितने हैं? 43 है। तो तीसरे गुणस्थान में 43 है। अब चौथे गुणस्थान में क्या होगा? किसी को कारमान का योग भी होगा, वैक्रिक मिश्र भी होगा, औदारिक मिश्र भी होगा, है ना? तो देखो वो 3 ऐड कर दिए, तो 43 के बदले कितने हो गए? 46 हो गए। ये याद नहीं रहने वाला, ये समझ में आता है कि नहीं वो इसकी मुख्य तरह। हम आपको पूछेंगे नहीं वो 43 गिना, हम ऐसे नहीं पूछेंगे वो 14 गिना। जब हम बताते हैं तो हमारे ख्याल में आता है कि नहीं, बस इतनी मुख्यता रखना है। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हमको कुछ याद नहीं है, कुछ बता नहीं सकते, कोई बात नहीं। समझते हैं कि नहीं समझते, क्योंकि विषय बड़ा है और हम छोटे समय में कम से कम दिन में बड़े से बड़ा मैटर ले रहे हैं। तो होगा, ऐसा होगा कि सैचुरेट हो रहा है, कुछ नहीं हमको समझ में आया, सब समझ में आ रहा है। 46 समझने ना। अभी यहाँ क्या क्या है उसको गिनाओ, क्या क्या नहीं हमने गिनाए थे, क्या क्या है? अविरति कितनी है? 12 अविरति है। कषाय कितने हैं? अनंतानुबंधी नहीं रहे, तो 4 नहीं रहे, कितने? 21 है। तो गिनो कितने हुए? 21 और 12। हाँ। और योग कितने हैं? 2 भी ना, 13। तो कितने हो गए? बराबर है ना? कोई चूक नहीं जाए अपना, कोई रह नहीं जाएगा। अभी पंचम गुणस्थान में देखते। अभी पहले 5वें गुणस्थान में मिथ्या तो है क्या? अविरति है क्या? 11 है। रस हिंसा नहीं है, 11 है। तो नहीं में क्या लेना? 1 है में 11 लेना, नहीं में 1 लेना। त्रस की हिंसा नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, त्रस की हिंसा भी नहीं है। और क्या नहीं है? कषाय में से क्या नहीं है? 5वां गुणस्थान में अनंतानुबंधी में नहीं और प्रत्येक 8 नहीं है। तो गिना अभी मिथ्यात्व को गिना 5, अविरति को गिना 1, 6 हो गया, और यहाँ गिने 8, कितने हुए? 14। और हमारे टोटल 37 आनी चाहिए, है ना? यानी कितने? 20 गिनने उनको, बराबर? और 5वें गुणस्थान के साथ मरकर कोई अन्य भाव में जाता है क्या? नहीं जाता। मरण के समय तक 5वां गुणस्थान है, मरने के पश्चात 4था हो जाता है। तो वो 5वें गुणस्थान लेकर नहीं जाता, इसको कारमान का योग नहीं होगा, वैक्रिक मिश्र नहीं होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा। 5वें गुणस्थान में वैक्रिक का योग तो होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि देव और नारकी के गुणस्थान 4, तो वैक्रिक का योग भी नहीं होगा। और आहार युक्त तो होते ही नहीं है 5वें वाले को, ये 7 और नहीं है, है ना? कितनी हुई टोटल?
कौन से 6 हुए? कारमान नहीं है, औदारिक मिश्र नहीं, वैक्रिक मिश्र नहीं, वैक्रिक भी नहीं, और आहार भी नहीं, ये 6 हुए। और पहले कितने गिने थे? 14। कितने टोटल हुए? 20। है कितने? 57 में से 20 नहीं है, 37 है। अभी है को कोई गिनाएंगे क्या? 5वां गुणस्थान है। मिथ्या तो है क्या? नहीं। अविरति कितनी है? 11 है। कषाय कितने हैं? 8 कषाय, 9 कषाय, 9 कषाय और 17। ये 11 और ये 17, 28। और अभी हमने योग कितने गिने थे? मन के 4, वचन के 4, औदारिक का योग, दूसरा कोई नहीं है, ना कारमान है, ना मिश्र है, ना वैक्रिक है। हाँ, तो ये 9 योग कितने हुए टोटल? 37 हुए ना। फिर से पढ़ना है, सुनना है, फिर से सुनना। देखो योग की बात हमको थोड़ी ख्याल में रखनी है। योग को कैसे गिनेंगे हम? तो पहले हम देखते हैं गुण स्थानों में योग को पहले जरा ले लेते हैं। पहला गुण स्थान है, तो योग टोटल कितने देखे हमने? टोटल। तो मिथ्या दृष्टि है तो कौन से गतियों में है? संधि भी आ गई ना उसमें। तो मनोयोग 4 हो गए कि नहीं हो गए? वचन योग 4 हो गए। अब देवों को तो मिथ्या तो है ना, तो वैक्रिक मिश्र आ गए, औदारिक मिश्र आ गए, कारमान आ गए, आहारक नहीं। तो पहले गुण स्थान में केवल हम योग को देख रहे हैं, वगैरह छोड़ मात्र योग की चर्चा करते हैं, क्योंकि योगों को बार बार हमको गिनना है। तो पहले गुण स्थान में योग कितने हैं? 13। यहाँ तक समझ में ही पड़ा। अब दूसरे गुण स्थान में 13, वहां पर भी 13 सेम है ना। गुण स्थान के साथ मरकर जा सकता है, तो मिश्र भी होगा, कारमान भी होगा, आहारक भी नहीं होगा। तीसरे गुण स्थान की विशेषता क्या देखी थी? वहाँ मिश्र भी नहीं होते, कारमान भी नहीं होते, आहारक का तो सवाल ही नहीं है। वहाँ क्या होगा? 4 मनोयोग हो गए, 4 वचन योग हो गए, औदारिक भी होगा, वैक्रिक भी होगा, क्योंकि देव को भी होगा ना तीसरा गुण स्थान, नारकियों को भी तीसरा गुण स्थान होगा, चारों गति उनके जीवों को हो सकता है। तो कैसे हो गए? मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और कायोग के 2। कौन से? औदारिक और वैक्रिक, क्योंकि ये पर्याप्त ही जीव है, क्योंकि चौथे से आए हैं तीसरे में या पहले से गए हैं तीसरे में, वो तो पर्याप्त है जीव। यहाँ तक समझ में आई? अब चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान के साथ मरकर अन्यत्र जा सकता है। एक तो पर्याप्त जो अपने ही स्वस्थान में, अपने ही वृत्ति में है, या उसी पर्याप्त अवस्था में मनोयोग के 4 हो गए, वचन योग के 4। अभी हमको काय योग को गिनना है। कारमान काय योग में चौथा गुण स्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता? औदारिक मिश्र भी हो सकता है, कोई उसके साथ मनुष्य में आया, वैक्रिक मिश्र भी होगा, आहारक का तो नहीं होगा। तो क्या नहीं, वो 2 नहीं हो गए। 13, समझ में? कितने हुए? 13, कोई 11 कहते हैं, कोई 13 कहते हैं। मनोयोग 4, वचन योग 4, 8, कारमान है, औदारिक मिश्र औदारिक है, 11, वैक्रिक मिश्र वैक्रिक 13 है ना। 13 हो गए ना, 8 5 13। समझ में आई बात? अब 5वें गुण स्थान की बात फिर बढ़ते। 5वें गुण स्थान मरण के समय तक रहेगा, मनुष्य और तिर्यंज को ले सकते हैं। 5वें गुण स्थान के साथ मरण हुआ, और 5वें गुण स्थान के साथ मरने वाला तो नियम से देव में जाएगा। अब वो देव के पहले समय में हो सकता है कि मोड़ से गए तो कारमान का योग होगा कि नहीं होगा? वहाँ गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा। यानी 5वें गुणस्थान के साथ किसी को कारमान का योग नहीं होगा। कोई 5वें गुणस्थान के साथ मनुष्य में जन्मेगा, औदारिक मिश्र भी नहीं होगा। कोई 5वें गुणस्थान के साथ देव में जन्म लेगा, कारमान का योग में तो नहीं, कारमान का योग भी तो नहीं होगा, वैक्रिक मिश्र भी नहीं होगा। तो देव में जन्मने के बाद कोई 5वां गुणस्थान प्राप्त करेगा तो उसको वैक्रिक का योग भी नहीं रहेगा। तीसरे गुणस्थान में हमने केवल मिश्र का योग को हटाया था,
और कारमान को। पांचों गुणस्थान में वैक्रिक को भी नहीं लेगा, वैक्रिक मिश्र यानी मिश्र के साथ वो 3 तो गए और वैक्रिक को भी गए। तो क्या है, पांचों गुणस्थान मनुष्य 3 इंचों के होता है, मन के 4, वचन के 4 योग और औदारिक कार्य, ये 9 ही योग रहेंगे। तो पंचम गुणस्थान में 9 योग है। ये तो समझ में भी पांचों गुणस्थान क्या क्या आता है। केवल छठे गुणस्थान में 2 योग और मिलाना है। इसी को आहारक और आहारक मिश्र होगा, इसलिए ये 9 तो है ही, मन के 4, वचन के 4, औदारिक का योग, किसी को आहारक भी है, आहारक मिश्र भी। तो कितने हुए, 2 और 2 11। 7वें गुणस्थान में ये हो गए क्या आहारक भी, वो कहीं पर भी नहीं होते, वहां कितने रह गए, 9। 7वें में भी 9, 8वें में भी 9, 9वें में भी 9, 10वें में 9, 11वें में 12वें तक 9, मन के 4, वचन के 4, औदारिक कार्य। यहाँ तो समझ में। अब आगे बात होती है, 12वें तक देखे ना। अब 13वें ने केवली के गुणस्थान, तो उनमें कौन सा योग होता है, का योग हो गए कि नहीं हो गए, औदारिक का योग तो होता ही होता है। औदारिक मिश्र भी केवली समुद्रात में होता है, किसी उसको गिनेंगे हम यहाँ, ये तो 2 हो गए। और कारमान का योग हमने देखा था, वो भी वहाँ होता है, यानी कारमान का योग है, औदारिक मिश्र है, औदारिक है। अब मन के और वचन के देखना है, तो यहाँ 4-4 के बदले 2-2 लोग, सत्य और अनुभव। आप कहेंगे केवली को सत्य तो हम मानते हैं, उनको अनुभव नहीं, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, ये क्या बात करें। तो वही कैसे कहेंगे, जब उनकी वाणी फिरती है वो तो निरक्षरी ओम ध्वनि होती है, जब वो श्रोता के कानों पर टकरा, दिव्य कहा ना उसको, दिव्य वाणी कैसी है, तब उनको जो बोध होता है ना, तो सत्य है और वो तो अनुभव है, सत्य अनुभव, ऐसी बात है। यानी सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं, क्योंकि जब तक बोध नहीं होगा तब उसको अनुभव। इस तरह उसको 2 ही मनोयोग, वहां मनोयोग भी उपचार से है, क्योंकि केवली भगवान की कोई मन की प्रवृत्ति नहीं है। जैसे इंद्रिया है कि नहीं उनके, केवली भगवान को इंद्रिया है कि नहीं, कितनी है, 5 इंद्रिया। तो इंद्रियों के द्वारा जानते हैं कि नहीं जानते, क्यों, वैसे उनके द्रव्य मन है कि नहीं, द्रव्य मन है, तो मन के द्वारा जानने का कार्य करेंगे, अरे वो तो केवल ज्ञान से जानते हैं ना, अभी उनको इंद्रिया मन का कोई अवलंबन नहीं है। परंतु फिर भी मन में क्योंकि द्रव्य मन है, तो द्रव्य मन संबंधी जो वर्गणाएं है उसका भी ग्रहण और छोड़ना चलता रहता है, इसलिए उपचार से वहां मनोयोग भी कहने में आता है। वचन योग तो उनके है ही है, केवली को तो वचन होता है, उनकी वाणी भी होती है, तो वचन योग भी है वहाँ आता है ना, विभाग न वचन योगे, वचन योगे ने आपके वचन योग के निमित्त से। भाषा वर्णना का कार्य तो भाषा वर्णना का अपना है, वो दिव्य ध्वनि का कार्य, वो उद्गल का परिणाम है, परंतु उसमें निमित्त कौन है, भव्य योग का भाग्य और आपका वचन योग, ऐसा उसमें आता है ना। हमने स्तुति, हम तो सुनाते रहते भगवान को, क्या नहीं समझे, हम कैसे रहे, हम पंचेंद्रिय के क्या है, इंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, बोलो पंचेंद्रिय नक्की है ना। और ये वचन योग कब से होता है, कौन से, 2 इंद्रिय से। तो 2 इंद्रिय वालों से वचन योग है, उनकी भाषा भी होती है, यानी बोलते हैं। तो द्विंद्रिय जीव बोलते हैं, द्विंद्रिय जीव सुनते हैं क्या, 3 इंद्रिय जीव भी बोलते हैं, सुनते नहीं है। चतुरिंद्रिय जीव बोलते हैं, सुनते नहीं है। पंचेंद्रिय जीव बोलते भी है, सुनते भी है। और हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह मंदिर मिट्टी में जाते हैं और जोर जोर से गा गा कर भगवान को सुनाते हैं, बोलते रहते हैं, और भगवान ने बताई हुई कितनी सुनते हैं। तो हम क्या हुए, अभी अपना नक्की करना, क्योंकि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, हम किसी को थैंक्स क्यों बोलते हैं,
अरे हमें कोई उससे लाभ मिला तो हम उनको थैंक्स कहेंगे, उनके आभार मानेंगे। ये भगवान को इतने आभार मान रहे क्यों? उनका कोई सुना ही नहीं ना आपने, आभार काहे को मान रहे हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है भगवान की पूजा करने से पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो हमारा कुछ कल्याण होगा, हमें कुछ वैभव मिलेगा। तो कहते वो पुण्य को भी पाप कहा है, क्योंकि पुण्य के उदय में वैभव मिलता है, वैभव में तो मध चढ़ता है उसको, और इंद्रियों के विषय उसको आसानी से मिलते, उसी में रचा बचा करता है और नया पाप बनता है। तो उसको पुण्य कौन कहेगा? नहीं समझो। जो मिथ्या दृष्टि पुण्य बांधता है वो पुण्य के उदय में उसके फल कब मिलता है? वो नया पाप करता है तब। तो नया पाप कर रहा है और उसको पुण्य का उदय, उसको हाँ मेरे पुण्य का उदय, मेरे पुण्य का उदय। अरे काहे का पुण्य का उदय? ये पुण्य पाप तो अनादि से चल रहा है, उसके उदय भी चलते रहे, उसके बंध भी चलते हैं। हमें तो उसमें से छूटने का मार्ग देखना है, इसलिए हम बंध के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। तो फिर उसके छूटने के मार्ग की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा तो शाम को करेंगे, और भी आपके प्रश्न है तो लिखित रूप से देना, यहाँ पर लिखना, सबकी चर्चा होगी। बोलो 2400 भगवान।